यीशु तरस में है वचन के सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम सभी परमेश्वर के पवित्र वचन के निकट हैं और परमेश्वर के वचन को मैं आप सभी के सम्मुख में प्रस्तुत करूं। जब कभी कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर उन्हें बहुतायत का आशीष देते हैं, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय 11 वचन कि वह मनुष्य का जीवन एक सिंची हुई बारी के समान हो जाता है, जो हरा भरा और कई प्रकार के फलों से भर जाता है, और इस प्रकार से उस फलों के द्वारा वह व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद दे पाता है। आज इस समय में बाइबल से इस मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। यीशु जयवंत करते हैं, और इस मुद्दा में मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूं। मेरे प्रिय श्रोताओं, मनुष्य अपने जीवन के कई प्रतियोगिता में हार के कारण वो खुद में दुखित, निराश और आंसुओं पर होकर गुजरता है। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा उन्हें जयवंत करते हैं और जयवंत का आशीष प्राप्त कर वह व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद दे पाता है। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। पहला कुरिन्थ 15 अध्याय 57 वचन, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करते हैं। जब कोई भी मनुष्य परमेश्वर के वचन के निकट आता है और परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उस व्यक्ति को जयवंत करते हैं। आज आप जीवन में किस बातों में थके हुए हैं, किस बातों पर हारे हुए हैं? हो सकता है कई प्रतियोगिताओं में आप शामिल हुए और उस प्रतियोगिताओं में आप पीछे छोड़ दिए गए हैं, और जिसके कारण आप उदास हैं, आप निराश हैं और इस अवस्था पर होकर गुजर रहे हैं। लेकिन इस संदेश आपके लिए है, और परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा आपसे कह रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा आपको जयवंत करेंगे और आप जयवंत होकर प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। परमेश्वर के वचन इस बात को बतलाते हैं। रोमियो के नाम संत पौल के पत्र अध्याय 8 और पद संख्या 37, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाए हैं। जब यीशु मसीह के पास कोई भी व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर आशीष प्रदान करते हैं, और इस प्रकार से वह व्यक्ति आशीषित होकर प्रभु को धन्यवाद दे पाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, और इसलिए आप परमेश्वर के पवित्र वचन को इस घड़ी आप सुन रहे हैं और इस वचन पर आप विश्वास करें। और आज के समय बाइबल से इस मुद्दा में आप सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को यीशु जयवंत करते हैं, और निश्चय परमेश्वर का पुत्र यीशु आपको आपके जीवन के सभी पहलुओं में जयवंत करेंगे, और इस जयवंत का आशीष प्राप्त कर आप प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के नाम संत पौल के पत्र अध्याय 2 और पद संख्या 14 वचन, इस बात को बाइबल बतलाते हैं। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं, संत पौल कहते हैं, कि मुझे परमेश्वर जय के उत्सव में लेकर फिरते हैं। जब परमेश्वर के पास इस समय आप उसके पवित्र वचन को सुने और आपके कार्यों पर, आपकी उन बातों पर, जिस बातों पर आप थके हुए हैं, हारे हुए हैं, उस सारी कार्य पर परमेश्वर आपको विजय देंगे, और उस विजय को प्राप्त कर परमेश्वर आपको विजय के उत्सव में लेकर फिरेंगे, और आप प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। मेरे प्रिय श्रोताओं, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। यशायाह के ग्रंथ अध्याय 40 और पद संख्या
28 वचन से 31 वचन तक। तरुण तो थक जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, पर प्रभु के पास आने वाले लोग, प्रभु का बाढ़ जोने वाले लोग, वे उकाबों की नाय ऊंचाइयों पर उड़ेंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे और वे शर्मित ना होंगे। श्रोताओं, आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और आप इस समय परमेश्वर के पवित्र वचन आपको विजय देंगे और इस प्रकार से आप ऊंचाइयों पर उड़ने में आपको मदद करेंगे और सहायता करेंगे। इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। संजोन के पहला पत्र अध्याय 4 और पद संख्या 4। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और जो तुम में है संसार से बड़ा है। और ये पवित्र वचन जब आपके हृदय में आएंगे और परमेश्वर के इस पवित्र वचन आपको विजय करेंगे, आप जीवन के जिस भी प्रतियोगिता में आप हारे हुए हैं, आप पीछे छोड़ दिए गए हैं, आपने बहुत प्रयत्न किया, बहुत तैयारियां किया, लेकिन उस प्रतियोगिता में आप पीछे छोड़ दिए गए हैं और आप थके हुए इस बातों को हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे अब मेरा भविष्य क्या होगा और मेरा जीवन अब क्या होगा, अब मैं किस ओर जाऊं, किस ओर भागूं और किससे मदद लूं कि मैं विजय हो जाऊं। पर आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और इस मुद्दा में आज आप सुन रहे हैं, यीशु आपको जयवंत करेंगे और परमेश्वर आपके तमाम असफलता को, तमाम विफलता को दूर हटाकर आपको विजय करेंगे और आपको विजय को उस समय लेकर फिरेंगे और आप प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। श्रोताओं, परमेश्वर इसी प्रकार से आपको बहुतायत का विजय दे और विजय के उस समय लेकर फिरे और आप सभी को आशीषित करे। आइए मैं आप सभी के लिए दुआ करूं। स्वर्ग पिता, इस घड़ी में आपसे प्रार्थना करता हूं, बड़ी तरस से भरकर इन श्रोताओं को स्पर्श कर ले और देखे आपके संतान हैं, जीवन के कई प्रतियोगिता में हार चुके हैं और जीवन में निराश हैं, इनके दिल टूटे हुए हैं, आंसुओं पर होकर गुजर रहे हैं। मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके पवित्र वचन विजय देता है, आपके पवित्र वचन जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। मेरे पिता, इसी समय प्रभु यीशु मसीह इसी समय ने स्पर्श कर और इसी समय विजय को प्राप्त कर, विजय को समय चलने पाए और आशीषित होने पाए। एक एक श्रोताओं को आशीष देने के लिए धन्यवाद। आज इस समय के बाद ये विजय में चलकर आपको धन्यवाद देने पाए और इस विजय ताकि कारण इनके घर में, इनके जीवन में कई प्रकार के आनंद के जश्न में होकर गुजरने पाए और इस तरह से आप आशीष दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम में मैं मांगता पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।